नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक अच्छी खबर जरूर है ये प्रदेश के लिए, जब आंकड़े लगातार यहाँ कम हो रहे हैं, मौतों के आंकड़े कम हो रहे हैं, पॉजिटिव केसेस यहाँ पर कम आ रहे हैं। हालांकि एक तरफ कहा जाता है कि जांचें नहीं हो रही है, सर्वे नहीं हो रहा है, लेकिन एक पीक था जिससे हम गुजर चुके हैं। अब गांव में भी हालात बेहतर हो चुके हैं, सुधर रहे हैं, कुछ मामले रह गए हैं और कुछ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लेकिन वो भी साधारण हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी समस्या गांव की है। जो गांव के हालात हम देख रहे हैं उसमें दूसरी समस्याएं हैं जो इस पर भारी पड़ती नजर आती हैं। फिर चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो या फिर दूसरी समस्याएं। लेकिन सबसे अहम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है, जो लोगों को कष्ट दे रहे हैं, लोगों के लिए सबसे परेशानी का सबब बने हुए हैं। आज हम सिकराय विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के आसपास के गांव का जायजा लेंगे और जानेंगे हाल कि बहुत हद तक विधानसभा क्षेत्र में हर तरह के गांव होते हैं। कई बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, कई पर ध्यान दिया जाता है, तो कुछ ऐसे गांव भी हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है और यही वजह है कि वो पिछड़ते जाते हैं, उन तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। चलिए इसी गाँव के लोगों का हाल भी जानते हैं और देखते हैं कि आखिर इस गाँव की समस्याएँ आखिर क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिकराय विधानसभा क्षेत्र के ही एक अहम गांव मोरोली में और मेरे पीछे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये बालाजी महाराज का मंदिर है। करीब 400 साल पुराना ये मंदिर है। दूर दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए लोग आते हैं और यही वजह है कि ये बहुत पिछड़े क्षेत्र है जहाँ तक विकास नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं और वो सिर्फ इसलिए कि दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। लेकिन मोरोली गाँव की अगर बात कर लें, जिसकी आबादी करीब 2600 के करीब है, क्या यहाँ पर विकास हुआ है? कोरोना को लेकर क्या स्थिति यहाँ पर है? चलिए उसी को लेकर जानते हैं। यहाँ पर मौजूद है कुछ लोग, उनसे बातचीत भी करते हैं। काका जरा ये बताइए कि कोरोना को लेकर कितने मामले यहाँ पर आए हैं और कितने सजग हैं आप लोग इसे लेकर? मैडम यहाँ मतलब कोई कोरोना का ऐसा कोई पेशेंट नहीं हुआ। हाँ। और लेकिन 3 मामले तो आए हैं। 3 आए थे, मतलब जो मतलब ऐसी कोई खास हुआ नहीं। हाँ, ज्यादा दिक्कत नहीं थी, ज्यादा दिक्कत नहीं, ठीक हो गए वो। ठीक है, क्या व्यवस्था है आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। खवारा या पापड़ से जाओ या फिर गढ़ में जाओ, 8 किलोमीटर गढ़ में जाओ। इसके अलावा यहाँ मतलब पेशेंट कोई मतलब वो नहीं है। और आए दिन यहाँ मतलब बीमारियाँ चलती रहती है, लेकिन कभी पापड़ दा भागते हैं और प्राइवेट दिखाते हैं। डिस्पेंसरी टाइम पे खुलती है, जब गड्ढे में पहुंचते तब तो डॉक्टर उठ के चले जाते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर है नहीं है तो कैसे दिक्कतें होती हैं? किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, कहीं आना जाना हो, आवागमन के क्या साधन है? आवागमन का भी कोई साधन नहीं। कोरोना पहले ये बस भी बंद है, यहाँ से बस नहीं जाती है। यहाँ से वहाँ जाओ या कोई प्राइवेट साधन करो या 4 पाई पे लेटा के ले जाओ। कैसे मतलब? तो आज के वक्त में भी 4 पाई में ले जाने वाली स्थिति बनती है यहाँ? मोटरसाइकिल किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं नहीं है। हाँ। कोई ऐसे मतलब गरीब घर में है, किसी में नहीं, तो बेचारे 4 पाई पे लेके जाते हैं, क्या करें। जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों में से उतर के आते हैं वहाँ से, तो वहाँ से मतलब 4 पाई पे उतार करके उनको ले जाते हैं। ठीक है, देखिए गांव में व्यवस्थाएं नहीं है, जैसा कि कह रहे हैं, शिक्षा को लेकर भी नहीं है, तो बच्चियों को आसपास गढ़ या कोई इंतजाम नहीं है कि वहां पर भेजा जा सके पढ़ाई के लिए? बड़ी स्कूल आगे है ना, ऐसी जगह पर बड़ी स्कूल है। बड़ी स्कूल है, आर्टी मिडिल से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ सकते यहाँ। तो फिर उनको पढ़ाने के लिए फिर साधन नहीं है क्या आने जाने का? साधन कहाँ के, निजी साधन से लोग जाओ, कोई गाड़ी कोई बस से जाओ, तो साधन भी तरह आते हैं, गिने चुने साधन आते हैं, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, जाएंगे कहाँ बच्चे? अच्छा, सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको है क्या? सरकार भी इतना कुछ कर रही है, योजनाएं लेकर आ रही गरीबों की। कोई सरकार कोई योजना नहीं आ रही। नहीं आई अभी। चिरंजीव स्वास्थ्य योजना है नई जो आई है कोरोना महामारी के मद्देनजर की, अगर आप बीमार होते हैं इलाज उसके अंतर्गत होगा। क्या आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उसमें? कई लोगों जिनको जानकारी करवा लिया, जिनको नहीं होगा नहीं करवाया, पूरी जानकारी नहीं मिल रही। तो आपके सरपंच यहाँ पे नहीं जानकारी देते क्या, या जनप्रतिनिधि? जो दे रहे सरकार, सरपंच साहब दे रहे हैं, फिर वो योजना के सुनिए, चिरंजीव योजना की बताए तो आधार कार्ड लिंक करवाना, वो स्कीम की जानकारी किनको है, किसी अच्छा, को। और राशन का वितरण होता है यहाँ पर? राशन का वितरण ना, राशन का वितरण हो रहा है। वितरण हो रहा है। टेस्टिंग हुई है क्या कोरोना को लेकर? टेस्टिंग, सैंपलिंग हुई है। सर्वे हुआ था क्या आपके गांव का? हाँ, डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, बराबर चल रहा है। रोजाना होता है और आए दिन होता है कि क्या कहीं कोई पॉजिटिव मामले आए? ये ठीक हो रहा है यहाँ? हाँ, ये चल रहा है। और कोरोना के टीके भी कैंप लगाया गया है, आज भी कैंप लगा था। नहीं, वैक्सीन अभी 45 प्लस लग रही है या 18 से ऊपर? 45 प्लस। अभी 18 से शुरू नहीं हुआ? 18 से नहीं शुरू हुई अभी। अच्छा, 45 प्लस ही लगा है। आज भी कैंप था वैक्सीनेशन का। और यानी कोरोना महामारी को लेकर जो इंतजाम होनी चाहिए सरकार कर रही है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं, इसलिए आप लोग को आसपास जाना होता है। वैक्सीन भी लग रही है? वैक्सीन भी बराबर लग रही है, लेकिन परेशानी हमें बहुत ज्यादा है।
क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र पास में नहीं है, नहीं तो व्यक्तियों का है, नहीं पशुओं का है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए ही बड़ी तादाद में आते हैं, जैसे कि बता भी रहे थे काका कि दूर दराज से लोग आते हैं, इसलिए सड़क वगैरह बनी, लेकिन आवागमन की दिक्कतें यहाँ बहुत ज़्यादा है। कोरोना के 3 मामले यहाँ पर सामने आए थे, एक की मौत भी यहाँ पर हुई, लेकिन वो पोस्ट कोविड कह सकते हैं क्योंकि नेगेटिव होने के बाद हुई थी, लेकिन एक युवा की मौत ज़रूर इस गाँव में हुई है। कम मामले आए हैं क्योंकि 3 के महज ही मामले आए थे और इसलिए, लेकिन गांव के लोग सजग हैं, सतर्क हैं, इसको लेकर मास्क भी लगा रहे हैं, कहना भी है कि ठीक है। लेकिन दूसरी बड़ी समस्या ज़रूर है इनके गांव में, जिसका वो समाधान चाहते हैं कि सरकार इस ओर भी कुछ करे ताकि इनके गांव में विकास हो सके। इस वक्त हम मौजूद है सिकराय विधानसभा क्षेत्र के ही अंतर्गत आने वाले गांव सराय में। सराय जहां की स्थिति भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, कोरोना के मामले सामने आए हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी की भी समस्या यहाँ पर है। लेकिन और कोविड को लेकर इंतजाम क्या है, क्या हालात इस गाँव के रहे हैं, चलिए वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मुख्य बाजार है, यहाँ पर दुकानें बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ज़रा ये बताइए कि कोविड के मामले यहाँ पर कितने आए हैं, अभी क्या स्थिति है? अभी तो देखो आए नहीं कोविड, कोई मरीज तो आए नहीं हम, ठीक है। और नर्स है जो घर घर जाके दवाई दे के आए हैं कुछ, किसी को ठंड जुकाम लगी होगी तो उनके। अच्छा, लेकिन टेस्टिंग यहाँ पर कहाँ है? अगर किसी को कोविड की टेस्टिंग करानी हो, सैंपलिंग कराना हो, कहाँ जाना? कौन सा? खारंडी, हमारा खारंडी लगता है। कितना दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है। एक ये भी तो वजह है कि टेस्टिंग जब गांव में होती नहीं है तो मामले कैसे सामने आएंगे? किसी को भी सर्दी जुकाम होगा, कोविड हो सकता है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा तो कोई हाल तक तो है नहीं। सुविधा यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि जब गांव-गांव सर्वे की बात की जाती है तो फिर ये भी होता है कि टेस्टिंग के लिए इंतजाम होने चाहिए गांव में। ऐसी सुविधा कोई नहीं है यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग से, न तो कोई बैनर न कोई एएनएम है, या पंचायत ग्राम पंचायत नव गठित है, इसमें कोई एएनएम नहीं है, न कोई कंपाउंडर है, न ऐसी कोई सुविधा है। ये CPSC जो भी बनवानी है यहाँ पे अभी कोई सुविधा नहीं है। सरपंच नया बना है, इसके सामने कोई ऐसी बात आई नहीं है। देखिए, मास्क यहाँ पर लोग उतने गंभीर नजर नहीं आते। वहाँ पर भी जो 3-4 लोग खड़े हुए वो भी मास्क नहीं लगा कर रखे हुए हैं, हालांकि बाकी सब तो यहाँ पर नजर आते हैं। टीका आपको लगा है क्या? वैक्सीन अभी नहीं लगी। नहीं लगी? 18+ अभी शुरू नहीं हुआ क्या? हो गया ना शुरू तो आपने क्यों नहीं लगवाया? अभी लगा कि नहीं है, खुद गई अभी नहीं लगवाया है, लेकिन लगवाएंगे। लगवाएंगे। कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी? यहाँ 3100 की आबादी है, कुछ आइडिया है क्या आपको? 70% लग चुकी। 70% मतलब 45 के ऊपर में 70%। 18+ अभी नहीं, 18 से अभी तो बाकी है। अभी बाकी। हाँ, अभी बाकी वैक्सीन ही नहीं है अभी अभी तो अच्छा नहीं है। वैक्सीन ही नहीं है, हॉस्पिटल में तलाश किया तो वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन नहीं है, लेकिन 45+ यहाँ पर कह रहे हैं 70% लग चुकी है। हालांकि पास में ही है, लगता है यहाँ पर कुछ महिलाएं भी, उनसे बात करते हैं। आप लोग कहीं पानी लेने जा रहे हैं क्या? हाँ, क्यों, कहाँ पर पानी लेने जा रहे हैं? यहाँ आरो पे। क्यों, पानी की समस्या है यहाँ घर में नहीं है क्या? नहीं, पानी नहीं। अच्छा, पानी की कितनी समस्या है? बहुत ज्यादा है पानी की तो घर में बहुत समस्या होती है। हाँ। तो कितनी बार लाना पड़ता है, कितनी बाल्टियाँ लेकर आते हैं आप लोग? बाल्टी तो लेके आए, नहाएंगे धोएंगे तो हो जाते हैं 10-15 चक्कर तो हो ही जाता है। सुबह जाते हैं या शाम को आते हैं लेने? दोनों टाइम दिन में भी आते हैं पानी। अच्छा, इतनी दोपहर में, गर्मी में भी आते हैं? हाँ, दोपहर में भी भरते हैं पानी। अच्छा, और 2-3 घंटे में नंबर आता है पानी। मास्क वास्क तो आप लोगों ने लगाया हुआ है, तो अलर्ट है आप लोग कि कोरोना है तो मास्क लगाना चाहिए। हाँ। मामले तो आपके यहाँ नहीं है कोई? नहीं नहीं। तो टीका इन्होंने लगवा लिया है, लेकिन पानी की समस्या, और आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ये सभी, और कहना भी है कि सुबह हो शाम हो, कई बार दोपहर में भी पानी लेकर आना पड़ता है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत यहाँ पर नज़र आती है। एक बात तो देखने को मिल रही है, यहाँ पर मास्क को लेकर लोग सक्रिय नहीं है, बिना मास्क के ही घूम रहे हैं सब। ये प्रशासन की कमी है सब। प्रशासन इसमें क्या करेगा? प्रशासन की लापरवाही के कारण यहाँ तो नमाज की सुविधा हुई है, न तो प्रशासन ने दी गई है, नहीं प्रतिनिधि कोई भी है उसके द्वारा मास्क नहीं बंटवारा हुआ है। अच्छा, बाकी NGO, दूसरे संस्थान, भामाशाह, कोई संस्थान नहीं आई, हमारा कोई नहीं है, आता नहीं आया। कोविड-19 में एक भी आदमी नहीं आके नहीं देखा कि मास्क लगाना चाहिए या कोई मीटिंग रखे, इनका अवगत करना चाहिए, टीका कब लगना है, आपके कब नहीं। यानी जागरूकता किसी ने नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चला हुआ है, न कोई प्रशासन आया है हमारे पास में, किसी के पास में, जनता के पास में। मास्क, आपको लगता है कि मास्क जरूरी है? आप लोग ने, कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे। ऐसे में तो फिर महामारी का दौर यहाँ गांव में फिर फैल सकता है। फैल सकता है सर, लेकिन अब मास्क लगवाने कुछ इनको भी सोचना चाहिए, लोगों को भी
अब वो खुद अपने आप भी व्यवस्था बना अपने सोच भी रखे वो, अब वो मास्क लगा के रहे अपन। मास्क यहाँ पर लगाना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ पर मास्क में नजर नहीं आ रहे हैं। कहना ये कि हालांकि इस पर भी प्रशासन की लापरवाही की बात कही जाती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे, और ये सबसे पहली बात है जो बार बार कहा जा रहा था कि मास्क लगाना ज़रूरी है, दिक्कतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी यानी कोविड को लेकर कहा जा रहा है कि ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर मामले ज़्यादा सामने नहीं आए हैं, लेकिन दिक्कतें हैं। इसके अलावा भी कुछ मामले सामने आए हैं, वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन एक लापरवाही ज़रूर देखने को मिलती है कि मास्क में बहुत कम लोग इस गाँव में नज़र आते हैं। पानी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बारिश में पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। एक बारिश में यह हाल हो रखा है सड़क का, कि मुख्य सड़क है यहाँ की, और ऐसे में इन लोगों की समस्या है कि जब मानसून शुरू हो जाएगा तो इसके बाद हालात क्या होंगे। हालांकि जनप्रतिनिधियों की तरफ से आश्वासन कई बार दिया गया है, क्योंकि ये मुख्य रोड है, यहाँ से ही लोग आते जाते हैं, और आश्वासन दिया गया है कि हाँ ये इसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा, लेकिन ये नहीं है, ये इनकी समस्या है। वैक्सीन यहाँ पर 45+ लग रही है, लोग लगवा भी रहे हैं, अवेयर भी हैं। कहना ये है कि 70% यहाँ पर लग चुकी है, लेकिन 18+ की शुरुआत नहीं हुई है, और उसके लिए भी दूर जाना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो सबसे ज़रूरी है, जो होनी चाहिए, वो नहीं है, और ऐसे में प्राइवेट में जाने को मजबूर है। उसमें भी 1-2 डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन अगर सरकारी में जाना है, इलाज करवाना है, तो इन्हें यहाँ से दूर जाना पड़ता है। और इस गाँव की ये सबसे बड़ी समस्या है, और सराय के लोग ये इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं यहाँ पर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कोरोना को लेकर तो अलर्ट हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारी स्तर पर जो इंतजाम होने चाहिए वो हो। और एक अहम बात ये भी देखने को मिली कि जागरूकता नजर नहीं आई है लोगों में मास्क को लेकर, कोविड को लेकर। जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते कब है? कब यहाँ पर राउंड लगाया? कब आप लोग से पूछा कि दिक्कतें क्या? कभी कोई आया या नहीं आया? कभी कहीं किसी बड़े आदमी के वहाँ प्रोग्राम होता है, जब यहाँ को निकलते कोई रास्ता और नहीं है। यहाँ को देखने के बाद में पब्लिक हम हाथ जोड़ते रह जाती है, लेकिन पब्लिक कोई सुन रहे, गाड़ी में से नीचे नहीं उतरते, गाड़ी में से पैर नीचे नहीं रखते हैं। आज जनता क्या सुनेंगे, पब्लिक क्या सुनेंगे, क्या करने वाला है ये हमारे लिए। आज ये जनता की ये पोजीशन देखो, ये बीमारी फैलने वाला नहीं है, ये बीमारी का पूरा कारण है। और 90 कोविड की तो कह रहे हो आप, क्या समस्या है? 90% ऐसी बहुल है मैडम जी ये गाँव, इसलिए यहाँ का नेता लोग है ना जो नजरअंदाज कर देते हैं इस गाँव को। अरे तो जनप्रतिनिधि भी तो आप लोग चुनते ही है ना, इससे जाति का क्या लेना देना? ऐसी बहुल गांव है, 90% पब्लिक ऐसी है, पानी तक पीने की समस्या ये नहीं होना मैडम जी, तो इस गांव में प्यासे बढ़ रहा है। 350-400 रुपए का एक टैंकर डल रहा है, कोई समाधान नहीं है यहाँ इस गाँव में। तो वोटर्स भी तो हैं इतने, वोट भी तो देते हैं आप लोग। वोटर है, सब है, हमने सरपंच भी चुन दिया, हमारा बढ़िया सरपंच है, MBBS डॉक्टर है हमारा सरपंच, उसको बनाया, लेकिन आगे सुनवाई नहीं होती है कुछ भी मैडम जी। आज ADM साहब आए थे, वो खुद पानी से निकल के गए हैं, और यहाँ कोई कुछ नहीं है, कुछ भी वो समाधान नहीं है यहाँ किसी भी चीज़ का। आप इसको उस पर डाल देते हैं, समस्या को लिख के देते हैं, और वो आता है संपर्क 181, उसमें ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। 90 दिन तक बीजेपी सरकार ने किया ना, वो इससे भी बुरा सिस्टम चल रहा है, किसी की समस्या का 181 में समाधान नहीं होता है। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार गवर्नमेंट के कर्मचारी और नेता। झूठी बात को कर्मचारी सपोर्ट कर देते हैं, नेता उसमें कुछ भी पुटअप नहीं करते हैं। योजनाएं तो सरकार बना ही देती है, अब मुख्यमंत्री आके इम्प्लीमेंट थोड़ी ना कराएंगे, तो अधिकारियों को करना है। हाँ, अधिकारी को करना चाहिए ना, पर नेता हमारा जो MLA साहब है वो गुजरते हैं या देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, कोई डेवलपमेंट स्कीम लागू नहीं है यहाँ। अब ये पानी का ये बीजेपी राज का है, सपोज बाद अब ये नहीं हो तो यहाँ फिर भी इसके बावजूद भी इतना बड़ा गाँव है, 350-400 रुपये में टैंकर पानियों के होद बना के पी रहे हैं लोग, जबकि ये पश्चिमी राजस्थान थोड़ी दिया तो पूर्वी राजस्थान है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में पानी की देखो कितनी सप्लाई कर रखी है। ये पूर्वी राजस्थान के नेता है ना, ये कुर्सी तोड़ते हैं सिर्फ, वहाँ विधानसभा में कुछ नहीं बोलते हैं। जो ये है ना, जो अपने सिकराई विधानसभा क्षेत्र का है, जबकि यहाँ की तहसील क्या है, दौसा लगती है। अब जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, इसको विधानसभा सिकराई के तरफ ध्यान देते हुए ये दौसा तहसील की तरफ नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि ये दौसा तहसील में पड़ती है। अब दौसा तहसील में क्या है, सिकराई के विधानसभा क्षेत्र में क्या है, आते हैं हम लोग तो न तो दौसा वाले सुनते हैं न सिकराई सुनते, इस वजह से वंचित है ये। इसलिए ये है कि ना इधर के रह पाते ना उधर के, और दोनों एक दूसरे पर डाल देते। कुछ कह रही थी, क्या किया बेटिया? इसमें देखो पानी है, कोई बेचारा गरीब आदमी ऑटो फंसा के ले रहे, 50 किलो ऑटो लेकर उसमें जनानी कर गई, तो क्या करेगी, कौन देगा उसको गरीब को? बच्चान को ले लेके इसमें गर जाती है, कौन उठाएगा बच्चा, कौन देगा ये बताओ? वो मर जाता बच्चा, इतना सब बच्चा को लेकर ही पानी में गर गई। अभी आया तो 4-5 दिन ही है, तो उसको कौन देगा? उसका बच्चा मर जाएगा तो
देगा कोई नहीं देगा। तो इसका क्यों नहीं आग लगाता ये? बड़ा बड़ा नेता बन रहे हैं, बताओ। और रात अंधेर हम पैदल निकलेंगे तो हम घर जाएंगे तो कौन देगा हमें? हम खा रहे कौन उठाएगा हमें? रात अंधेर बताओ। तो हमको इसकी सुविधा करो भाई, इसको ये सड़क का सुविधा जरूर। हाथ जोड़ के हमारी माफी आई है तुमसे, बरसात हुई थी, बस ये हम तो ये चाहते हैं। रात अंधेरे हरेक कोई आता, गाड़ी छोड़ छोड़ के पानी में गिरती है बेचारा, कैसे गिर जाता है? बच्चा को ले लेकर गिर जाती है, मोटरसाइकिल सहित मोटरसाइकिल तक नीचे गिर जाते समय। अतरा से बच्चा को बेचारा जनानी करी, फिर बच्चा को सुबह उठाया, मैं तो जानी एक लिए फिर मत करा रहे, तो बच्चा इतना सा बच्चा गोदी में था, बूझ लो। तो हमें इसको डर लगता है, बूझ लो, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप ही ने उठाया? हमने नहीं, वो दूसरा ने उठाया, हम तो यहाँ बैठे थे। अच्छा, आपके सामने? हाँ, हमारे सामने ही आई। तो हम बताओ क्या करेंगे हम? रात अंधेर दिन में तो पता लगा, रात में किसको पता लगेगा? तो हम ये हाथ जोड़ के हमारी माफी, इसको सुधराओ पहले। ये देखो, सरकार की तरफ से राशन भी वितरित किया जाता है, आप लोग को मिल रहा है? दे रहे, भगवान दे रहा है, राशन तो क्यों झूठ बोलेंगे? राशन तो दे रहे हैं, गाँव को मिल रहा है? क्यों सरकार आपको डीलर दे रही है? सरकार दे रही है ना, सरकार। हाँ, सरकार दे रही है। आंगनबाड़ी में बच्चों को मिल रहा है? कुछ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। बच्चों को आंगनबाड़ी में क्यों नहीं मिलते हैं? सही बोल रहे हैं। सरकार की योजनाएं हैं, फायदा मिल रहा है, लेकिन ये समस्या है जिसको करो। हाँ, इसको कराओ, हाँ, इसको ठीक कराओ। देखो नहीं, चौमास आ रहे गुड़िया तो पानी भरेगा नहीं, कितना मरेंगे इसके अंदर। हमारी ये प्रार्थना हाथ जोड़े के तुमसे, इसको सुधराओ पहले, इसको कोई कोशिश है। देखो कोई गरीब दिन में तो हर एक को पता उठा लेगा, रात में कौन उठाए? कोई आएगा तो रात अंधेरे। तो हम तो ये हाथ जोड़ते, हम तो सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं, तुमसे इसको सुधराओ। अच्छा, बारिश बहुत होती है, अब तो हालत और खराब होती है। बहुत गुड़िया होता, पानी हो जाता है, नकला नहीं जाता किसी पे। बड़ी बड़ी गाड़ी इसमें फंस जाती है, नकली नहीं जाती है, देख लो। तो हमको आपकी यही योजना, इसको सुधराओ कैसे चिंता से। ऐसे कह रहे हमारा आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं है, बच्चे छोटे छोटे कुछ नहीं मिलते हैं यहाँ। कितने साल हो गए यहाँ रहते? 4-5 साल हो गए हमको यहाँ। कौन कौन कितने लोग हैं परिवार में? हम ये परिवार हैं, हम 8 परिवार हैं। 8 परिवार हैं, 8 लोग हैं? हाँ, 8 लोग या 8 परिवार हैं? हाँ, माने ये आप लोग इतने ही हैं? इतने ही है, एक ही झुग्गी है हमारे यहाँ। तो क्यों नहीं बन पाए? सरपंच या किसी अधिकारी से कहा नहीं है, किसी के माध्यम से? पहले हमने तो सगन से आगे से ऑर्डर नहीं आया हमको, आगे से ऑर्डर नहीं आया हमारे। क्यों समस्या क्यों है ये इन लोगों को? नहीं मैम, क्या है, ग्राम पंचायत को अवगत कराते हैं तो ग्राम पंचायत ये कहती है कि भाई हम किस आधार पर आपका इधर रजिस्ट्रेशन करें। तो कई बार हमने कई लोगों से पहले हमारे नांगल चापा पंचायत थी, तो वहाँ भी हमने कहा था। फिर कई बार जब हमारा लॉकडाउन लगा था तो हमने कहा भाई इनको ग्राम पंचायत में नाम हो तो इनको राशन वगैरह मिल जाए, आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर है। फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार अवगत करा दिया है, यहाँ जनप्रतिनिधि है उनको भी अवगत करा, कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो ये तो था सिक्के का एक पहलू, जहां आपने देखा कि गांव में समस्याएं क्या हैं। कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है, जहां सरकार इन गरीबों के लिए कई योजनाएं लेकर आई है ताकि इन्हें उसका लाभ मिल सके। वो आपको दिखाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ये था एक पहलू जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह खामियों को दूर करने की जरूरत है गांव में। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार बेहतरीन फैसले ले रही है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद आश्रित द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के 46 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। मुख्यमंत्री के संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित इन परिवारों को कठिन घड़ी में संबल मिल सकेगा। बता दें कि अनुकंपात्मक नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद आश्रित को 90 दिवस में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। साथ ही आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में बालिग होने के 3 वर्ष के अंदर ही आवेदन करने का प्रावधान है। सीएम अशोक गहलोत ने न्यूनतम आयु सीमा और विलंब अवधि से आवेदन के 4, अधिक आयु सीमा के 5 और न्यूनतम आयु सीमा के साथ साथ विलंब अवधि में आवेदन के 23
आवेदन की निर्धारित अवधि निकलने के बाद देरी से आवेदन के 10 और अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम एवं विलंब अवधि के 4 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है। गहलोत ने पिछले 2 साल से अधिक समय में अनुकंपा नियुक्ति के 769 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान की है। इस अवधि में 3236 मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां भी दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान भी प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की और मृतक कार्मिकों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की गई है। वहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत जल जीवन मिशन में ग्रामीण परिवारों को जारी किए जाने वाले घरेलू नल कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी करने को वरीयता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में 50% सदस्य महिलाएं होंगी। बाकी सदस्यों में 25% पंचायत के निर्वाचित सदस्य और 25% गांव के कमजोर वर्ग ST/SC के प्रतिनिधि उनकी आबादी के अनुपात में शामिल होंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से महिलाओं को अपने गांव में जल जीवन मिशन के प्रबंधन में भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा और वे सशक्त बनेंगी। बता दें कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत होती है, वहां महिलाओं और बच्चियों को दैनिक उपयोग का पानी लाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन मिलने से ग्रामीण महिलाओं और बच्चियों को इन कठिनाइयों से निजात मिलेगी। नल कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी करने में वरीयता देने का फैसला लेने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अपने गांव में जल जीवन मिशन का नेतृत्व प्रदान करना और ग्राम स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। क्योंकि गांव की तस्वीरें आपने देखी जहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है और ये योजना महिलाओं के लिए खासतौर से बेहद लाभप्रद होगी, लाभान्वित हो सकेंगे, फायदा इस योजना का मिल सकेगा। और चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।